नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा अग्निहोत्री बिजनेस हेडलाइन हिंदी से और आज हम आपके साथ हैं न्यू दिल्ली, जहां पे आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 2025। यहां से न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है और यहां पर जो आप से केजरीवाल जी खड़े हो रहे हैं बीजेपी से। अब देखना ये होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आखिर कौन जीतता है। यहाँ के जनता जो है वो किसको अपने वोट देकर इस दिल्ली के सीएम पद पे बैठाती है। तो चलिए आज हम जनता से बातचीत करते हैं कि क्या उन्हें कोई सुविधाएं जो अब उनको लगी कि हमें बदलाव चाहिए इस चुनाव में। तो आइए जनता से बातचीत करते हैं कि उनका वोटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार जिवतेश, तो आज आप दिल्ली इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर कर आए हो, तो ये अनुभव आपका कैसा रहा? मतलब आपने कुछ अलग इस इलेक्शन में फेस किया? काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस तो। सिक्योरिटी वाज आल्सो नाइस एंड एवरीथिंग वाज नाइस, अच्छा था काफ़ी। आपको कुछ ऐसा देखने को इलेक्शन में इसमें ऐसा लगा कि आपको लगता है उसमें कुछ चेंजेस आए? नो, आई डोंट थिंक यहाँ कोई चेंजेस नीडेड है। इट वाज ऑल गुड। आपने अपना जो वोट दिया है, आपने किस बेसिस पे अपना वोट कास्ट किया है? मतलब कौन सी चीज़ों को आपने, क्योंकि अलग-अलग पार्टी अलग-अलग दावे देती है कि ये हम आपको सुविधाएँ देंगे, तो आपने क्या सुविधाएँ देखते हुए वोट कास्ट किया है? आई सॉ द मैनिफेस्टोज, मतलब मैंने रीड किया था। सो बेस्ड ऑन दैट आई वोटेड। तो आज हमारे साथ दिल्ली की युवा पीढ़ी भी मौजूद है और हम पूछते हैं इनसे कि इन्होंने अपना जो वोट है वो किन बेसिस पे कास्ट किया हुआ है और क्या इन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई है या कुछ इन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, इनका एक्सपीरियंस सुनते हैं आज हम। So apparently the experience was good of course. और if मुझसे पूछा जाए कि मैंने वोट किस चीज़ को देख के करा है, आई थिंक फॉर मी द बेस्ट थिंग matters to me is to vote for people and for the benefits that they are providing, at least for the area of mine. And I believe that I am not going to be biased with my benefits, so I'm going to see how what benefit every party has circled it out and gonna vote as per that. So yeah. तो युवा आज का जाग चुका है, घर पे नहीं बैठ के स्क्रॉल करता है इंस्टाग्राम, बल्कि वोट देने आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज की युवा पीढ़ी जागरूक है और अपने हक को जानते हैं और अब उसको देख के वोट कास्ट करने आए हैं। अभी आप अपना वोट कास्ट कर कर आए हाँ हो, जी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स जो आपने फेस करी, जो आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आने चाहिए? देखिए, लोग कहते हैं कि लेडीज़ के लिए सब कुछ करते हैं, तो अभी लेडीज़ यहाँ पे आई हैं, 1 डेढ़ घंटे से या 1 घंटे से ही अंदर मशीन ख़राब हो गई। अच्छा। तो उस वज़ह से हम लोग खड़े हैं, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन लोगों का यहाँ पे ये नहीं था कि कोई पानी के लिए या किसी चीज़ के लिए एटलीस्ट आप उनको बाहर आके अपडेट करें कि इतना टाइम लग रहा है, नहीं होना चाहिए। तो ये है कि अगर लेडीज़ के लिए आप कुछ कर रहे हो तो एटलीस्ट शुरुआत यहाँ से तो करो। बिल्कुल। आप कम से कम उनकी केयर करो, थोड़ा आके बाहर आके पूछो उनको। कई लेडीज़ खड़ी हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके लिए। बाकी वोट देना हमारा अधिकार है, हमें बिल्कुल। हमें देना चाहिए। आप जब भी हमारा भी देश है, हम लोगों को उसके लिए सोचना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट अगर आप लोग सेवा में खड़े हो तो आप लोगों को भी हमारे लिए एटलीस्ट यहाँ से शुरुआत करें तो पता चलता है कि आप कितनी केयर अभी से कर रहे हैं हम। तो अभी आपने जैसे बताया मशीन्स खराब हैं, अभी ईवीएम सही काम कर रहा है? अभी हमने दिया है तो अभी तो काम कर रहा है। अभी अच्छा। स्टार्ट हुआ है जस्ट 2 मिनट्स 3 मिनट्स। तो उससे पहले जैसे कि टाइमिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 बजे से कुछ मेंशन्ड है, तो 7 बजे से क्या ईवीएम काम ही नहीं कर रहा था? नहीं, हम आए हैं 10 बजे। अच्छा। तो 10 बजे जब हम आए हैं, हमारी लाइन लगी है, उस वक़्त हम लोगों को 15-20 मिनट हो गया तो पता चला कि अंदर मशीनें काम नहीं कर रही हैं। तो उसके बाद में अब स्टार्ट हुआ है, हम बस देकर वोट अभी आए हैं, इसके बाद। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ईवीएम का काम करना। कहते हैं कि अगर कोई और पार्टी जीत जाती है कुछ, तो हाँ जी। ऑपोजिशन सबसे पहले ईवीएम पे ही सवाल उठाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ईवीएम मशीन्स का एक क्योंकि प्रॉपर। इतने टाइम से ये लोग अगर इस चीज़ का रख-रखाव कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे होता है कि एक मशीन खराब हो जाती है इसी टाइम पे, जबकि वोटर्स आपकी लाइन में लगे हुए हैं, अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, वो बाहर खड़े हैं और मशीनें अंदर खराब हो रही हैं। तो तो आप लोग आंटी, देख। आपने किन पॉइंट्स को देखते हुए कौन सी, आपने जैसे बहुत सारे अलग अलग पार्टी अलग अलग दावे ठोक रही है कि हम 2500 रुपए देंगे, हम ये करेंगे, हम पानी, तो आपने किन वादों को देखते हुए अपना यहाँ वोट, अहम वोट कास्ट किया है? अहम वोट तो मैं यही चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जो
देश का विकास हो रहा है उस पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बाकी छोटे छोटे वादे कि हम लोग फ्री करेंगे, ये सब गाड़ी फ्री, पानी फ्री, ये फ्री की चीजें आप कहाँ से दे रहे हो? फ्री तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारा ही जा रहा है। तो ये नहीं है कि हम लोगों को फ्री दे रहा है, ये हम लोगों को कुछ फ्री नहीं दे रहे हैं, ये हमारा ही पैसा है जो हमें मिलता है। तो हमारे ही देश का जो विकास कर रहे हैं आप लोग उनको देखो कि कौन हमारी जो बाहरी वॉल्स हैं देश की वो मजबूत कर रहे हैं। आप सोचिए इस बारे में तभी वोट कीजिए। नमस्कार सर, आप अपना वोट देकर आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस करी या कुछ आपको ऐसा कोई सुविधाएँ आपको जो लगी कि नहीं उचित नहीं थी? मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस स्कूल में कम से कम 11 बार वोट किया है। 11 बार। लेकिन आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो आज मैंने यहाँ पे नोट किया है कि आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया हुआ था, लेकिन जैसे-जैसे टेक्नीक चल रही है, आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे पौने 2 घंटे खड़ा हूँ। एटलीस्ट 1 घंटा 40 मिनट में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। किसी भी ऑफिसर ने कोई मैसेज कन्वे नहीं किया है। मेरे जैसे बुजुर्ग और भी खड़े थे यहाँ पर, तो वो किसी ने प्रॉपर ये नहीं बताया कि आधा घंटा लगेगा कि 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। डेढ़ घंटा मशीन इनकी खराब पड़ी रही। ये तो एक वीआईपी सीट का ये हाल है। अगर ये कहीं स्लम में होता या कहीं झुग्गी बस्ती में होता, तो अब तक तो यहाँ पे बहुत सा बवाल हो जाता। यहाँ तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ हैं, तो उस वजह से यहाँ पे सबने पेशेंस दिखाया अपना। लेकिन अगर ये बात इशू बन के किसी पार्टी के लिए चला जाता, तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि कोई भी पार्टी अगर आज हार जाती है, तो यहाँ ईवीएम पे वो क्वेश्चन कर सकती है कि भाई मशीन में जो गड़बड़ी हुई है, किस वजह से हुई है, कैसे हुई है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। हमें तो ये पता था, चुनाव आयोग ने ये कहा था, अगर कोई मशीन खराब होती है, तो 10 मिनट के अंदर वो मशीन चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर 1 घंटा 40 मिनट पूरा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अंदर जो इन्होंने कैमरे लगाए हैं, 1 घंटा 40 मिनट लाइन बिल्कुल वहीं खड़ी रही है। तो ऐसा कोई पानी का इंतजाम नहीं था, ऐसा किसी चीज़ का इंतजाम नहीं था, कोई हार्ट पेशेंट खड़ा था, कोई सीनियर सिटीजन खड़ा था, सब खड़े हुए थे यहाँ पे। तो आपने अपना वोट, अहम वोट जो कास्ट किया है, वो आपने कौन से पार्टी की, कौन सी मैनिफेस्टोज को देख के, कौन से दावों को देख के आपने अपने घर से निकले हैं और इतना अहम वोट जो एक दिल्ली की पूरी छवि बदल सकता है, आपने क्या सोच के अपना वोट कास्ट किया? नहीं, मैंने किसी भी पार्टी के लिए वोट कास्ट नहीं किया। वोट डालना मेरा धर्म है, वोट डालना मेरा अधिकार है। मैंने सिर्फ उसी को निर्वाह करके अपना वोट डाला है। आप कहें कि इस पार्टी को करा या उस पार्टी को करा, किसी भी पार्टी को मैंने वोट नहीं किया। लेकिन अगर एक मेरा जो अधिकार है, उस अधिकार का मैंने पालन करते हुए अपना वोट कास्ट किया है। नमस्कार सर, अभी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव की इतने शोरों से लहर चल रही है, तो आपको क्या लगता है दिल्ली से आखिर कौन सी पार्टी अपना जीत हासिल करेगी? कौन बनेगा यहाँ का मुख्यमंत्री? यहाँ का मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत रही है। नई दिल्ली विधानसभा में भी भाजपा 10,000 के मार्जिन से जीतकर निकलेगी। आपको बताएं, आज दिल्ली की जनता जागरूक है, उसे पता है कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को दिल्ली से भगाना है। आपने देखा होगा जिस तरह से अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल निकला, उसी तरह जेपी और लोहिया के आंदोलन से लालू यादव निकले थे। जिस तरह वो चारा घोटाले में उनका नाम आया था और उनको सजा हुई, उसी तरह आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में सजा होगी। ये जो अभी चीज़ें चल रही है, कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये एक तरह का इंडिकेशन है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोर्ट इसे मानता है, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। अब हर बार ये होता है, नई दिल्ली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 22 क्लस्टर पड़ते हैं और इसका एक बड़ा वोट पूर्वांचलियों का है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का है। तो सब जागरूक वोटर है। मेरा अल्टीमेटली कहना, दिल्ली एक जागरूक मतदाताओं का क्षेत्र बन चुका क्षेत्र है और यहाँ आने वाले समय में सबको पता है कि भाजपा की सरकार बन रही है। जो अभी आपके काफ़ी सारे एमएलए और उम्मीदवार, उन पे अरेस्ट हुआ है, वारंट निकला है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए पकड़े जाते हैं, वो किसी न किसी भ्रष्टाचार के केस में पकड़े जा रहे हैं। उनके ऊपर जो भी केस लग रहा है, वो जेन्युइन केस है। वो ऐसा नहीं है कि आज लग रहा है, उनके ऊपर पहले से भी लगता आया है। अगर आप ये देखें कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अन्ना हजारे ने भी, जब आंदोलन चलता था, तो उस समय एक कार्ड वाला जो
अन्ना आंदोलन के समय चंदा इन्होंने लिया था, उसका घोटाला का आरोप लग रहा था। उसके बाद इन्हीं की पार्टी के लोगों ने, अगर आप 2015 का इलेक्शन देखें तो घोटाले का आरोप लगाया था। किस घोटाले का? जो ये चंदा ले रहे थे फर्जी कंपनियों से, ध्यान आया होगा। इसी तरह समय समय पे लोगों ने इनके भ्रष्टाचार की बात करी, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बन गए तो इन्होंने सब चीजों को दबा दिया। सब चीजों को दबाया ही नहीं, इन्होंने इनकी जो लालच है वो बढ़ गई और उस लालच में ये फंस गए और जो पैसा आया उसको चुनाव में इन्होंने प्रयोग किया, जिसका सारा चीज काला चिट्ठा इस समय अपना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास है और आने वाले समय में ये जेल जाएंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और भाजपा दिल्ली को, आप ये समझो, एक सरकार ही नहीं देगी, दिल्ली को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएगी। यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगी और युवाओं के लिए नई नौकरियों का मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज हमारे साथ अपना एक अहम वोट देने एक बूढ़ी दादी आई हैं और किस हालत में आई हैं ये हम देख सकते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या इन्हें अपने वोट देने में कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं हुई, कोई सुविधा जो इन्हें लगी वो खटक रही थी। पूछते हैं, कितनी बार आपने अपना वोट दिया है? 40-50 बार तो दिया ही होएगा। 40-50 बार दादी ने अपना वोट दिया है। तो हम दादी से सीख सकते हैं कि अपने वोट को व्यर्थ मत जाने दो। और आप कोई मौका तो नहीं छोड़ते वोट देने का? नहीं, मैं आज तक कभी नहीं छोड़ा। मतलब हम इस देख हालत सकते में हैं भी पिछली बार भी मैं ऐसे ही आई थी। जज्बा है दादी में, तो ये जज्बा हम अपने अंदर भी रखें और अपना वोट देने आए। तो दादी, आपने किन चीजों को देखते हुए अपना वोट, आप इधर ऐसे आए हो किस हालत को, मतलब इस हालत में भी तो आपने क्या चीजें देखी थी कि हमें वोट देने जाना है? ये है कि वोट तो देखो हमारा पहला हमारा अधिकार है। हाँ। वो तो जरूर देना चाहिए, चाहे कैसी भी हालत में हो, इंसान को देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा बुजुर्गों के लिए सोचना भी चाहिए कि भाई उनको घर से छोड़ना लाना, और थोड़ी ये तो प्रॉब्लम है ना, देखो। तो दादी की ये बात को फर्स्ट यही है कि देना जरूर है वोट। बिल्कुल अपना, चाहते हैं लोग, लेकिन हाँ। लेने आने वाले कोई नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे? अरेंजमेंट नहीं है। अरेंजमेंट लेने आने की थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है, कुछ सुविधा लेवल में नहीं है कि बहुत सारे ऑटो अब लगे सुबह से आप कितने बजे से बोल मैं रहे हो कब मुझे? से वेट कर रही हूँ, कोई गाड़ी भी आ ही नहीं रहे, हाँ, ऑटो वाले को भी मतलब कि ये है प्रॉब्लम, बस कन्वेंस की बड़ी प्रॉब्लम है, जो मतलब हमारे जैसों के लिए, जो हम चल फिर नहीं सकते, उनके लिए गाड़ी मुश्किल है। लेकिन चलाने वाला नहीं है ना। दादी आप हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, उनको भी तो निभाना चाहिए। अपनी उंगली दिखाओ आप एक बार सबको वोट डालकर। दादी वोट डालकर आई हैं, तो दादी के लिए तो सब लोग बिल्कुल एक जज्बा दिखाओ। तो आज हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो देश की, दिल्ली की जनता है वो घरों से बाहर आई है, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा वर्ग हो। अब वो घर पे बैठ के अपने मोबाइल स्क्रॉल नहीं करते हैं, आलस में मूंगफली नहीं छील रहे हैं, बल्कि वो आ रहे हैं देश के विकास में अपना हाथ बटा रहे हैं, अपने जो कर्तव्य, जो उनका राइट है उसका पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं आके। और एक उम्मीद है उनके दिल में कि कहीं ना कहीं शायद उनका एक वोट एक बदलाव की छवि को सामने ला सकता है। तो किस तरीके से जनता की प्रतिक्रिया रही है, किस तरीके से जनता कुछ परेशानियों का सामना करके अपना वोट देने आ रही है, तो कुछ बूथ में उसको परेशानियां झेलना पड़ रही हैं, मगर जो भी है जनता वोट देने आ रही है, ये एक बड़ी बात है। तो देखते हैं कि 8 तारीख को दिल्ली की जो जनता है वो किसको विजयी बनाएगी, किस पार्टी को जीत हासिल करवाएगी। 8 तारीख के जो रिजल्ट्स होंगे वो अब इस सारे राज से पर्दा उठा देंगे। मैं प्रतिष्ठा अग्निहोत्री, कैमरा पर्सन श्रेया के साथ, बिजनेस हेडलाइन न्यूज से। धन्यवाद।